Good morning, 7th class students. As we are doing chapter 11, the name of the chapter is perimeter and area, and we are also doing exercise 11.3. In exercise 11.3, student, we have already completed the question number 1 to 12. Now we will try question number 13. A circular flower bed is surrounded by a path 4 meter wide. The diameter of the flower bed is 66 meter. What is the area of this path where pi is 3.14? मीन्स कि हमारे पास एक सर्कुलर फ्लावर बेड है इज सराउंडेड बाय अ पाथ 4 मीटर वाइड। मीन्स कि ये देखिए, ये मैंने सर्कुलर फ्लावर बेड बनाया है। ये सर्कुलर फॉर्म में मीन्स सर्कल की फॉर्म में है, और इसका जो डायमीटर है अंदर का, आपको पता है सेंटर से होकर जो लाइन पास करती है रेडियस सर्कल के अंदर, डेट इज़ कॉल्ड एज अ डायमीटर। तो ये जो डायमीटर है 66 मीटर है, और इसके अराउंड जो फ्लावर बेड बना हुआ है सर्कुलर फॉर्म में, इसके अराउंड एक पाथ है, और जो पाथ की जो विड्थ है वो कितनी दी है 4 मीटर। मीन्स कि ये जो अराउंड पाथ बनाया गया वो भी सर्कुलर फॉर्म में बनाया गया, और उसकी जो विड्थ वाइड है जितना वो 4 मीटर वाइड है। तो हमें बताना है कि ये जो एरिया ऑफ द पाथ है, मीन्स कि ये जो एरिया है पाथ का वो कितना होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि अगर वैसे हम नोट करें तो ये देखें तो हम एक इंटरनल सर्कल बन रहा है, इनर साइड में सर्कल बन रहा है और एक आउटर में सर्कल बन रहा है। तो अगर इनर सर्कल आउटर सर्कल का एरिया फाइंड आउट कर ले और इनर सर्कल का एरिया भी फाइंड आउट कर ले और दोनों को माइनस कर दे तो हमें पाथ का एरिया मिल जाएगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं हमने क्या लिखा है कि रेडियस ऑफ द फ्लावर बेड, जो फ्लावर बेड का रेडियस होगा, क्योंकि डायमीटर 66 मीटर है तो आपको पता है कि जो रेडियस होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। तो 66 डिवाइडेड बाय 2 किया, देन यू विल गेट 33 मीटर। तो ये रेडियस मिल गया किसका, ये जो इनर साइड में जो इनर सर्कुलर फ्लावर बेड बना है उसका जो रेडियस आ गया वो 33 मीटर आ गया। अगर एरिया ऑफ द फ्लावर बेड निकालें डेट इज़ पाई आर स्क्वेयर, तो पाई कितना है 3.14। आर जो है वो हमने फाइंड आउट कर लिया, फ्लावर बेड का कितना है 33 मल्टीप्लाइड बाय 33, क्योंकि आर स्क्वेयर है तो 2 टाइम्स लिखेंगे। 3.14 को 33 से और फिर जो आया उसको भी 33 से मल्टीप्लाई किया, तो हमने जो रिक्वायर्ड लिया वो आंसर लिया 3419.46 मीटर स्क्वेयर। तो ये हमारे पास आ गया एरिया ऑफ द फ्लावर बेड। अब हमारे लिए है कि अगर हम यहाँ, जैसे मैंने यहाँ पर ये देखो लिखा है कि ओ से लेकर ए तक, अगर हम देखिए ये ओ से ए है, तो हमने फाइंड आउट किया रेडियस किसका, इंटरनल जो सर्कल बना हुआ है फ्लावर बेड बना है उसका, ओ से लेकर ए तक का रेडियस हमें मिला 33 मीटर। अगर ओ से लेकर बी नोटिस करें तो ओ से लेकर बी में दो हम वैल्यू का सम करेंगे, डेट इज़ ओ से बी तक के पाथ में ओ से ए फिर ए से बी आता है। तो हमने क्या किया, ओ से ए प्लस ए से बी, तो ओ से ए कितना है 33, ये हमने अभी ऊपर लिख लिया है। ए से बी जो है वो पाथ है जिसकी विड्थ हमें दी हुई है वो कितनी है 4, तो 33 में प्लस 4 ऐड किया तो 37 मीटर। ऐसा इसलिए किया क्योंकि ओ से लेकर ए जो है वो रेडियस बनता है अंदर वाला जो इनर फ्लावर बेड है उसका। अगर ओ से लेकर बी लेकर चलें तो वो रेडियस बनता है, बट वो किसका बनता है, ये जो हमने आउटर एक सर्कल फॉर्म किया है उसका। तो इट मीन्स कि जो आउटर सर्कल है वो तो दोनों ही चीज़ें लेकर चल रहा है, कौन कौन सी, कि रेडियस ऑफ द फ्लावर बेड प्लस जो पाथ है उसको भी ऐड करके, तो दोनों को ऐड करने से हमारा जो है रेडियस बना है किसका, आउटर सर्कल का। तो हम क्या करेंगे, हमने लिखा रेडियस ऑफ फ्लावर बेड एंड पाथ टुगेदर। अगर फ्लावर बेड और पाथ दोनों को टुगेदर मीन्स प्लस कर दिया जाए तो वो जो रेडियस है वो आउटर सर्कल का बन जाएगा, डेट इज़ 37 मीटर। अब एरिया अगर फाइंड आउट करना है किसका, फ्लावर बेड एंड पाथ टुगेदर, अगर फ्लावर बेड और पाथ दोनों को इंक्लूड करके आउटर सर्कल का एरिया फाइंड आउट करें तो वो भी फॉर्मूला देगा पाई आर स्क्वेयर। तो पाई कितनी है 3.14, जो आर है वो 37 मल्टीप्लाइड बाय 37, हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू विल गेट 4298.66 मीटर स्क्वेयर। अब फाइनली ये बात आ जाती है कि उन्होंने बोला है कि इस क्वेश्चन में एरिया ऑफ द पाथ बताएं, और मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला है कि जो एरिया ऑफ द पाथ है उसमें हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं इसको, कि एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल करके। मीन्स कि हमने अपनी उसमें लिखा
कि एरिया ऑफ फ्लावर बेड एंड पाथ टुगेदर, जो बड़ा एरिया होगा उसमें से माइनस कर दिया एरिया ऑफ फ्लावर बेड। तो जो एरिया ऑफ फ्लावर बेड एंड पाथ टुगेदर है वो एरिया है 4298.66 माइनस एरिया ऑफ द फ्लावर बेड है 3419.46 मीटर स्क्वायर। तो इन दोनों को माइनस करेंगे देन यू विल गेट 879.20 मीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 13। नाउ हियर इज द क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमें गिवन है कि ए सर्कुलर फ्लावर गार्डन, यहाँ फ्लावर गार्डन है, हैज़ एन एरिया ऑफ 314 मीटर स्क्वायर। मीन्स कि एक सर्कुलर फॉर्म में एक फ्लावर गार्डन बना हुआ है जिसका एरिया हमें 314 मीटर स्क्वायर गिवन है। अ स्प्रिंकल एट द सेंटर ऑफ द गार्डन कैन कवर एन एरिया डैट हैज़ ए रेडियस 12 मीटर। मतलब कि गार्डन के बीचों बीच में सेंटर में क्या लगाया गया, एक स्प्रिंकल लगाया गया, जस्ट लाइक वी कैन से डैट कि एक फाउंटेन सा लगाया गया है छोटा सा, और वो फाउंटेन से पानी जो बाहर निकलता है तो वो एरिया जो कवर करता है उसका जो, क्योंकि सर्कुलर फॉर्म में है तो पानी भी उस सर्कुलर फॉर्म में एरिया को कवर करेगा, तो डैट हैज़ अ रेडियस, वो उसका जो रेडियस बनता है उस स्प्रिंकल के थ्रू जो वाटर बाहर आता है और वो घेरे में पूरा वाटर आता है बाहर, तो जो उसका रेडियस बनता है वो 12 मीटर बनता है। तो विल द स्प्रिंकल वाटर द एंटायर गार्डन, मीन्स कि उन्हें ये बताना है कि जो स्प्रिंकल है क्या वो एंटायर गार्डन को गार्डन में जो है वो पानी को भर देगा, भी एंटायर गार्डन को से पानी जो है पानी को सींच लेगा या नहीं, इसके बारे में उन्होंने बताना है। तो इसमें क्या है कि एरिया ऑफ द फ्लावर गार्डन हमने लिखा 314 मीटर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, एज हमने यहाँ पर लिखा कि एरिया ऑफ द फ्लावर गार्डन तो 314 मीटर स्क्वायर है लास्ट में, तो हमने यहाँ पर क्या किया, ये मैंने ना ये एक फ्लावर गार्डन बनाया है और ये उसके अंदर वाली साइड में यहाँ पर एक स्प्रिंकल सा सेंटर में कनेक्ट किया है, और स्प्रिंकल से जो वाटर है वो इस तरह से ये एक सर्कुलर फॉर्म में ये वाटर बाहर निकलना है। अब वो ये कह रहे हैं कि वाटर जो है वो गार्डन को कवर करेगा या गार्डन को पूरी तरह से कवर ना करके गार्डन के अंदर की तरफ ही हाफ में रह जाएगा, या वो वाटर गार्डन से बाहर चला जाएगा। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, तो हम क्या करेंगे, स्प्रिंकल एट द सेंटर ऑफ द गार्डन कैन कवर एन एरिया डैट हैज़ रेडियस। रेडियस तो हमें स्प्रिंकल की दी हुई है कि जो वाटर से अगर उसको कवर करता है गार्डन को तो उसका जो एरिया है डैट हैज़ रेडियस 12 मीटर। तो हम क्या करेंगे, नाउ एरिया ऑफ द सर्कुलर फ्लावर गार्डन, हमें ये पता है कि एक सर्कुलर फ्लावर गार्डन का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है क्योंकि वो सर्कुलर फॉर्म में है। तो पाई आर स्क्वायर के सामने जो हमें फ्लावर गार्डन की वैल्यू दी हुई है एरिया की वो लिख दी 314। देन पाई क्या है 3.14 इस क्वेश्चन में जो हमें यूज़ करनी है। देन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 314। देन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 314 डिवाइडेड बाई 3.14। पॉइंट को हटाया मैंने, डेसिमल हटा दिया और ऊपर 100 लगा दिया न्यूमरेटर में। 314 को मैंने पूरा 314 से कैंसिल कर दिया, डेट इज़ यू विल गेट 1। देन 1 को 100 से मल्टीप्लाई किया, देन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100, और 100 के हम 2 फैक्टर्स कर सकते हैं, डेट इज़ 10 की पावर 2, और हमारी जो दोनों पावर्स है वो कैंसिल हुई। देन यू विल गेट आर इज इक्वल टू 10 मीटर, मीन्स कि मुझे रेडियस मिल गया 10 मीटर। अब सोचा जाए तो ये रेडियस किसका मिला, फ्लावर गार्डन का, मतलब कि ये फ्लावर गार्डन का रेडियस ही सिर्फ कितना है 10 मीटर है। मीन्स कि यहाँ से यहाँ तक अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, ये फ्लावर गार्डन का जो रेडियस है वो 10 मीटर है सेंटर से लेकर बाउंड्री तक। अब अगर हम देखें तो स्प्रिंकल का जो कवर करता है वाटर के साथ जितना एरिया कवर करता है उसका रेडियस क्या है 12 मीटर है। तो हैविंग 12 मीटर रेडियस यहाँ पर लिख लीजिएगा, यहाँ 12 मीटर रेडियस हो गया कि 12 मीटर रेडियस को कवर करता है। तो 10 मीटर रेडियस में वाटर कवर होना चाहिए, पर जो वाटर कवर करता है स्प्रिंकल वो 12 मीटर रेडियस का कवर करता है। मीन्स कि ये जो वाटर है वो सिर्फ इसी को गार्डन को कवर ना करके गार्डन से बाहर भी वाटर आ रहा है। इसका मीनिंग ये है क्योंकि उसका रेडियस ज़्यादा है जो स्प्रिंकल वाटर कवर कर रहा है, और जो फ्लावर गार्डन का रेडियस है वो स्प्रिंकल वाटर के रेडियस से कम है। तो इट मीन्स कि 10 मीटर तो वो कवर कर ही रहा है, उससे बाहर भी वो पानी को जो है पानी की जो बौछार है वो बाहर भी आ रही है।
तो वी कैन से डैट हैंस द स्प्रिंकल विल वाटर द होल गार्डन। तो हाँ, ये सही है कि स्प्रिंकल जो है वो होल गार्डन का में जो वाटर उसने देना है होल गार्डन को, वो दे रहा है। तो ये आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दिया है कि फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द इनर एंड आउटर सर्कल एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर। इस फिगर में क्या दिया है कि ये इनर सर्कल है या आउटर सर्कल है। जो आउटर सर्कल है ओ से लेकर बी तक, ये जो वैल्यू है वो 19 मीटर है, और जो ए से लेकर बी है वो वैल्यू दी है 10 मीटर, क्योंकि ये उसी तरह हो गया जैसे पाथ की विड्थ दी हुई थी। तो ओ से बी 10 है, ये आउटर सर्कल ही हो गया, उसका ही रेडियस शो हो रहा है, और ए से लेकर बी क्या है 10 मीटर है। तो अगर सिर्फ ओ से लेकर ए मीन्स इनर सर्कल का रेडियस बताना है तो 19 में से 10 माइनस किया, डेट इज़ 9। तो मैंने लिखा भी है इसको कि रेडियस ऑफ इनर सर्कल अगर हम बताना है तो बाय फिगर अगर हम देखें तो रेडियस ऑफ आउटर सर्कल में से क्या माइनस कर दें 10, डेट इज़ 19 में से क्या माइनस किया 10, देन यू विल गेट 9। अब सर्कमफ्रेंस कहा है कि दोनों का निकालो, इनर का और आउटर का। तो क्या करेंगे, सर्कमफ्रेंस ऑफ इनर सर्कल डेट इज़ 2 पाई आर। तो 2 इंटू में पाई कितना है 3.14, आर की वैल्यू 9, आप सबको मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 56.52 मीटर।